वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। अब जो इवनिंग का लास्ट शिफ्ट था 26 नवंबर 2020 का, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो जैसा कि इवनिंग शिफ्ट में यानी कि फोर्थ शिफ्ट में जो कैरेक्टर दिया गया था 1754 कैरेक्टर दिया गया था। तो सबसे पहले मैं वैसे अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा जो टाइपिंग दे चुके हैं, तो वो कहीं वर्ड मिस कर दिए हो या कहीं स्पेस की प्रॉब्लम हो तो उसके कैरेक्टर कुछ घटे होंगे या कुछ बढ़े होंगे, लेकिन एक्चुअल जो कैरेक्टर था वो 1754 था। पैसेज जो था ये हाईलाइट नहीं किया हुआ था, ऑटो स्क्रॉल एज इट इज था, नहीं हो रहा था। लाइन मिसिंग और रिपीट का जो है इशू इस शिफ्ट में भी देखा गया है। तो ओवरऑल फोर्थ शिफ्ट में एक और इशू सामने आया है जो लैंग्वेज सेलेक्ट का इशू था। जैसा कि मैनेजमेंट की कुछ गलतियों के चलते स्टूडेंट के साथ दिक्कतें आई। जैसा कि इंग्लिश टाइपिंग करने वाले जब डेमो उसका खुला तो उस समय उसके हिंदी टाइप होने लगे थे, क्योंकि वो फॉन्ट जो है हिंदी सिलेक्ट किए होंगे। तो इससे थर्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट उसमें हिंदी टाइपिंग किए होंगे, तो उसका फॉन्ट उन लोगों ने चेंज नहीं किया था, जिसके चलते ये प्रॉब्लम सामने आई। तो फिर उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने की कोशिश किए, लेकिन वहाँ पे चेंजेस नहीं हो पाए। तो जिसके चलते फिर से स्टूडेंट को उस सिस्टम को शट डाउन करके फिर से दूसरे सिस्टम पे बैठाया गया। यह एक मैनेजमेंट का हम गलती ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पहली बार टाइप करते हैं तो उसका माइंड सेटअप रहता है। अगर उसके सिस्टम में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसा एक्स्ट्रा इशू आ जाता है जिससे उसके माइंड थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इसमें मैं फुल्ली जिम्मेवार मैनेजमेंट को कहूँगा। और जहाँ तक कीबोर्ड का प्रॉब्लम जो था, लगभग सारे शिफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कीबोर्ड का समस्या आया है। और ये कीबोर्ड की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर टाइपिंग में ही आप कीबोर्ड खराब दोगे तो आप कैसे जज कर पाओगे कि किसकी एक्यूरेसी और स्पीड कितनी है। बहुत सारे कीबोर्ड लगभग जाम पड़े हुए थे। अगर एक्सचेंज किसी का कीबोर्ड हुआ भी है या सिस्टम एक्सचेंज हुआ है तो भी उसका प्रॉब्लम सेम एज इट इज रहा है। किसी किसी को ही संयोग से अच्छा कीबोर्ड मिला होगा जो कि अच्छा टाइपिंग कर पाए हैं। बाकी लगभग 60 का 40 का रेशियो होगा। 60% के कीबोर्ड में इशू था और 40% के कीबोर्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन वो भी स्मूथ वर्क नहीं कर रहे थे। एक और समस्या ऐसा है कि अगर एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। उनके बिहेवियर में भी रूडनेस देखा गया है, जबकि ऐसा एज अ इन्विजिलेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे जिस काम के लिए वहाँ पे नियुक्त किया गया है वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति है। और सबसे पहले तो मैं जिम्मेवार वैसे व्यक्ति को कहूँगा जो वैसे सिस्टम अलॉट करवाते हैं और उसे सेंटर देने के लिए परमिट करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का हो तो आप लोग जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम आई है, तो आप लोग अपने रीजनल ऑफिस को कॉल करके इन्फॉर्म करें और जितनी अधिक संख्या में प्रॉब्लम फेस किए हैं उतने अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अपना कंप्लेन को रेज करें, तभी जाके कोई इसकी सुध ले पाएंगे। नहीं तो आप फिर से अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लगोगे। तो ऐसा है कि आप लोगों को एकजुट होकर के इसके रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। और एक समस्या आया हुआ है, जैसा कि पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट और चौथा शिफ्ट, यानी कि 1750 से लेके 1780 कैरेक्टर दिया गया है। अब यहाँ पे ये एक्यूरेसी किस हिसाब से निकालते हैं, अगर गलतियाँ ज़्यादा होते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं या नंबर ऑफ एरर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसमें रिवेट करते हैं, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म कुछ देर बाद मैं कोशिश करता हूँ करने का। अगर कुछ कंफर्म होगा तो मैं इसके रिगार्डिंग आज लेट नाइट तक एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आप लोग किसी भी तरह से संशय में ना रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।